भांजी की एक आवाज ने मामा का दिल उड़ा दिया। यह कहानी अंत तक जरूर सुने। आज सुबह सुबह फोन की घंटी बजी तो मैंने नींद भरी आंखों से मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था। मेरी भांजी रानी का दिल जैसे अचानक धड़क उठा। इतनी सुबह उसका फोन कम ही आता था। मैंने जल्दी से कॉल उठाई। हेलो बेटा, कैसी हो? उधर से कुछ पल खामोशी रही, फिर उसकी धीमी सी आवाज आई, मामा आप लोग मेरी शादी में नहीं आ रहे क्या? उसकी आवाज में शिकायत भी थी, दर्द भी था और अपनापन भी था। मैंने संभल कर कहा, अरे पगली ऐसी बात क्यों कर रही है? आएंगे ना, जरूर आएंगे। वह फिर बोली, मामा सच बताइए, मम्मी कह रही थी कि शायद आप लोगों को काम है और आप लोग नहीं आ पाएंगे। आप लोगों के बिना मेरी शादी कैसे होगी? यह सुनते ही मेरा गला भर आया, शब्द जैसे कहीं अटक गए। मैंने बस इतना कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मैं जरूर आऊंगा। फोन कट गया, लेकिन उसके शब्द कानों में गूंजते रहे। आप लोगों के बिना मेरी शादी कैसे होगी? मैं काफी देर तक चुप बैठा रहा। मेरी पत्नी ने पूछा, किसका फोन था? मैंने कहा, रानी का था। पत्नी मुस्कुराई, बोली, कितनी बड़ी हो गई ना, अब शादी होने जा रही है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ बड़ी तो हो गई, लेकिन मेरे लिए आज भी वही छोटी सी बच्ची है जो मेरी उंगली पकड़कर चलती थी। यादों के दरवाजे खुल गए। जब रानी पैदा हुई थी तब घर में जैसे त्योहार आ गया था। मेरी बहन ने पहली बेटी को जन्म दिया था। मैं खुशी से मिठाई बांटता फिर रहा था। मैंने पहली बार उसे गोद में लिया तो वह मेरी उंगली पकड़कर मुस्कुरा दी थी। तभी से मेरा उससे रिश्ता कुछ अलग हो गया था। जब वह 2 साल की हुई तो बोलना सीख रही थी, सबको नाम से बुलाती थी, लेकिन मुझे देखते ही दौड़कर कहती, मामा आ गए, मामा आ गए। मैं नौकरी से लौटता तो वह दरवाजे पर खड़ी मिलती। कभी जेब टटोलती कि टॉफी लाई है या नहीं, कभी कंधे पर चढ़ जाती। अगर मैं एक दिन भी ना जाऊं तो घर में रोना शुरू कर देती, मामा को बुलाओ। बहन हंसकर कहती थी, तेरी बेटी है क्या जो इतना रोती है? मैं कहता था, बेटी नहीं, दिल का टुकड़ा है। समय धीरे धीरे गुजरता गया। वह स्कूल जाने लगी। पहले दिन स्कूल छोड़ने मैं ही गया था। रास्ते भर मेरा हाथ पकड़े रही और बोली, मामा आप बाहर खड़े रहना, मैं डर जाऊंगी। मैं सच में घंटों बाहर खड़ा रहा, सिर्फ इसलिए कि उसे लगे मैं पास हूं। स्कूल से लौटते ही उसने गले लगकर कहा, मामा मैं रोई नहीं। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी खुद की बेटी ने पहला कदम बढ़ाया हो। फिर वह बड़ी होती गई, पढ़ाई में तेज थी, संस्कारों में और भी अच्छी थी। हर त्योहार पर सबसे पहले मुझे राखी जैसी डोरी बांध देती और कहती, मामा आप मेरी रक्षा करना। मैं हंस देता, लेकिन मन ही मन सोचता था, इस बच्ची की खुशी के लिए कुछ भी कर दूंगा। फिर जिंदगी ने करवट ली। नौकरी का बोझ बढ़ गया, घर की जिम्मेदारियां बढ़ गईं, मिलने जाना कम हो गया, लेकिन उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। हर जन्मदिन पर फोन जरूर करती, मामा आशीर्वाद दो। हर रिजल्ट पर फोन करती, मामा मैंने इतने नंबर लाए। जब कॉलेज गई तो बोली, मामा मैं बड़ी हो गई हूं अब। मैंने कहा, मेरे लिए नहीं, तू आज भी वही नन्ही सी बच्ची है। कुछ महीने पहले बहन का फोन आया, रानी की शादी तय हो गई है। मैं खुश भी हुआ और चुप भी पड़ गया। लगा जैसे घर की चिड़िया उड़ने वाली है। शादी की तारीख पास आई तो सच में काम बहुत था, पैसों की तंगी भी थी, सफर लंबा था। मन में सोचा एक दिन पहले पहुंच जाऊंगा, लेकिन आज उसके फोन ने मेरी सोच बदल दी। उसके लिए हमारा जाना सिर्फ रिश्तेदारी निभाना नहीं था, उसके बचपन का भरोसा था, उसका अपनापन था। मैंने तुरंत पत्नी से कहा, तैयारी करो, हम आज ही निकलेंगे। पत्नी मुस्कुराई, बोली, मैं तो पहले से तैयार हूं, मुझे पता था तुम यही कहोगे। मैंने कुछ जरूरी काम छोड़े, टिकट का इंतजाम किया और दोपहर तक हम निकल पड़े। सफर भर उसकी बचपन की बातें याद आती रहीं। कभी वह मेरे कंधे पर बैठी मेले घूम रही है, कभी चॉकलेट के लिए जिद कर रही है, कभी मेरे घर आकर रसोई में मामी के पीछे घूम रही है। शाम तक हम बहन के घर पहुंचे। घर जगमगा रहा था, ढोलक की आवाज आ रही थी, आंगन में रिश्तेदार भरे थे। लेकिन जैसे ही रानी ने मुझे देखा, वह सब छोड़कर दौड़ती हुई आई। मामा, उसने आकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने सिर सहलाया और कहा, पगली शादी में दुल्हन ऐसे रोती है क्या? वह बोली, मुझे लगा आप नहीं आओगे। मैंने कहा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तेरी शादी में ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? पास खड़ी बहन की आंखें भी भर आईं। उसने कहा, देख लिया, तेरी जान तो तेरे मामा में बसती है। रानी बोली, मामा जब तक आप नहीं आए थे मुझे लग रहा था कुछ कमी है, अब सब पूरा लग रहा है। उस रात संगीत में उसने सबसे पहले मुझे और मामी को स्टेज पर बुलाया। सब हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे और मैं सोच रहा था, रिश्ते सच में खून से नहीं दिल से बनते हैं। अगले दिन शादी का समय आया। वह दुल्हन बनी बैठी थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि नजर ठहर जाए, लेकिन मेरी आंखों में वही छोटी बच्ची घूम रही थी। फेरे हुए विदाई का समय आया। वह सबके गले लगी, फिर मेरे पास आई और बोली, मामा मैं जा रही हूं। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा जहां जा रही है वहां खुशियां ले जाना।
वह रोते हुए बोली, अगर कभी याद आऊं तो बुला लेना। मैंने कहा, और पगली बेटियां याद नहीं आती, दिल में रहती हैं। गाड़ी चल पड़ी। वह शीशे से हाथ हिलाती रही और मैं वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा। पत्नी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, रो क्यों रहे हो? मैंने कहा, पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे अपनी बेटी विदा कर दी। घर लौटते समय मन बार बार एक ही बात कह रहा था, कुछ रिश्ते दुनिया की किताबों में नहीं लिखे जाते, वे सीधे दिल में लिखे जाते हैं। मामा और भांजी का रिश्ता भी ऐसा ही होता है, जहां अधिकार कम होता है लेकिन प्यार सबसे ज्यादा होता है, जहां फर्ज कम होता है लेकिन अपनापन सबसे गहरा होता है। आज भी जब उसका फोन आता है और वो कहती है, मामा कैसे हो, तो दिल मुस्कुरा उठता है, क्योंकि कुछ आवाजें उम्र भर दिल में बस जाती हैं और कुछ रिश्ते कभी पुराने नहीं होते। शादी को 6 महीने बीत चुके थे। घर फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट आया था। मैं नौकरी में व्यस्त हो गया था। पत्नी घर के कामों में लगी रहती। बहन भी अब कभी कभी फोन कर लिया करती, लेकिन एक कमी हर रोज महसूस होती थी। पहले हर दूसरे तीसरे दिन रानी का फोन आ जाता था, अब कभी हफ्ते में एक बार बात होती। मैं समझता था नई जिंदगी है, नई जिम्मेदारियां हैं। एक शाम मैं छत पर बैठा था, सूरज ढल रहा था, तभी फोन बजा। स्क्रीन पर फिर वही नाम चमका, रानी। मैंने हंसते हुए फोन उठाया। कहो बेटी, कैसी हो, ससुराल में सब ठीक है ना? उधर से आवाज आई, मामा आप व्यस्त तो नहीं हैं? मैंने कहा, तेरे लिए कभी व्यस्त नहीं होता, बोल क्या हुआ? कुछ पल चुप्पी रही, फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मामा बस आपकी याद आ रही थी। मैंने महसूस किया उसकी आवाज में वो चमक नहीं थी। मैंने पूछा, सच बता, सब ठीक है ना? वह बोली, सब ठीक है मामा, बस यहां सब अपने हैं पर अपने जैसे नहीं लगते। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा, बेटा हर नया घर थोड़ा समय लेता है, धीरे धीरे सब अपना लगने लगता है। वह बोली, कोशिश तो करती हूं, सुबह सबसे पहले उठती हूं, सबका ध्यान रखती हूं, सबकी पसंद सीख रही हूं, लेकिन जब शाम होती है ना मामा, तो अपने घर की बहुत याद आती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, अपने घर की या अपने मामा की? वह पहली बार हंसी, दोनों की। मैंने कहा, यही हंसी चाहिए मुझे, रोने की इजाजत नहीं है तुझे। वह बोली, मामा आपसे एक बात पूछूं? पूछ बेटा। अगर लड़की शादी के बाद रोए तो क्या वो कमजोर होती है? मैंने कहा, नहीं, जो लड़की अपना घर छोड़कर नए घर को अपनाती है उससे मजबूत कोई नहीं होता। जो अपनी मां की रसोई छोड़कर किसी और के स्वाद सीखती है, जो अपने पिता की छांव छोड़कर नई जिम्मेदारियां उठाती है, जो बचपन पीछे छोड़कर मुस्कुराना सीखती है, वह कमजोर नहीं होती, बहुत बहादुर होती है। फोन पर फिर चुप्पी छा गई। फिर उसकी सिसकियों की आवाज आई, मामा आपने आज दिल हल्का कर दिया। मैंने कहा, बेटा जब मन भारी होना तो फोन कर दिया कर, रिश्ते इसी दिन काम आते हैं। उस दिन के बाद उसका फोन बढ़ने लगा। कभी पूछती दाल कैसे बनाऊं, कभी पूछती सासू मां नाराज हैं कैसे मनाऊं, कभी कहती आज मेरी पहली रसोई थी। सबने तारीफ की, मैं हर बात सुनता, हर बात पर खुश होता। पत्नी हंसकर कहती, तुम मामा कम सलाहकार ज्यादा बन गए हो। मैं कहता, जिस बच्ची ने चलना मुझसे सीखा, अगर जिंदगी के रास्ते पूछ रही है तो जवाब देना मेरा फर्ज है। एक दिन अचानक बहन का फोन आया, भैया रानी कल मायके आ रही है। मैंने पूछा, सच? बहन बोली, हाँ, पहली बार शादी के बाद। अगले दिन मैं सुबह से ही बेचैन था, बार बार घड़ी देखता। दोपहर में गाड़ी आकर रुकी, रानी उतरी। चेहरा थोड़ा बदला था, अब उसमें बचपना कम और समझदारी ज्यादा थी, लेकिन आंखें वही थी। मुझे देखते ही फिर दौड़ी मामा और फिर से गले लग गई। मैंने कहा, अब तो तू पराई हो गई है। वह तुरंत पीछे हटी और बोली, अगर दोबारा ऐसा कहा ना तो बात नहीं करूंगी। मैं हंस पड़ा। उस दिन घर में फिर रौनक लौट आई। वह कभी रसोई में जाती, कभी बहन के पास बैठती, कभी मेरे कमरे में आकर पुरानी बातें करती। शाम को उसने धीरे से कहा, मामा शादी के बाद समझ आया, मायका सिर्फ घर नहीं होता, सांस लेने की जगह होता है। मैंने कहा, और मामा? वह बोली, मामा वो जगह होता है जहां लड़की चाहे जितनी बड़ी हो जाए बच्ची ही रहती है। मेरी आंखें भर आईं। कुछ रिश्तों को शब्द नहीं चाहिए होते, बस एक अपनापन काफी होता है। उस रात में बहुत देर तक सोचता रहा। बेटियां शादी करके जाती जरूर हैं, लेकिन उनका एक हिस्सा हमेशा अपने घर में रह जाता है, और भांजी वह चाहे कहीं भी चली जाए, मामा के दिल में हमेशा उसी छोटी बच्ची की तरह रहती है जो उंगली पकड़कर चलती थी और हर बात पर पुकारती थी। मामा आप होना रानी के मायके आने से घर जैसे फिर से खिल उठा था। सुबह उठते ही उसकी हंसी पूरे आंगन में गूंज जाती,
कभी माँ के साथ रसोई में बातें करती, कभी पुराने बक्से खोलकर अपनी बचपन की चीजें ढूंढती, कभी मेरी अलमारी से पुरानी तस्वीरें निकाल लाती। एक फोटो हाथ में लेकर वह हंसने लगी। मामा देखो, ये वही दिन है ना जब आपने मुझे मेले में गुब्बारा दिलाया था और मैं रो रही थी। मैंने फोटो देखा और मुस्कुरा दिया। हाँ, क्योंकि गुब्बारा लाल चाहिए था और मैं नीला ले आया था। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर अचानक उसकी आंखें नम हो गईं। मामा पता है, तब छोटी छोटी बातों पर रो लेती थी, अब बड़े बड़े दर्द भी छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। आज पहली बार उसके चेहरे के पीछे छुपी थकान साफ दिख रही थी। मैंने धीरे से पूछा, सब ठीक तो है ना बेटा? वो बोली, सब ठीक है, बस जिम्मेदारियां बहुत हैं। सुबह सबसे पहले उठो, सबके लिए चाय बनाओ, फिर खाना, फिर घर का काम, फिर मुस्कुराते रहो। मैंने कहा, और तेरी खुशी? वह हल्का सा मुस्कुराई। वो तो शायद शादी के जोड़े के साथ विदा हो गई। उसकी बात सुनकर दिल कांप गया। मैंने कहा, ऐसा कभी मत कहना। लड़की की खुशी कहीं जाती नहीं, बस लोग उसे ढूंढना छोड़ देते हैं। वह चुप रही। शाम को मैं उसे लेकर बाजार चला गया। वही पुरानी चाट की दुकान, वही कुल्फी वाला मोड़, वही खिलौनों की गली। वह हर जगह रुक रुक कर देखती रही। फिर बोली, मामा दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, मायके की गलियां कभी नहीं बदलती। मैंने कहा, क्योंकि यहां तेरी यादें रहती हैं। हम दोनों चाट खा रहे थे, तभी उसने अचानक कहा, मामा अगर लड़की शादी के बाद थक जाए तो क्या करे? मैंने कहा, थक जाए तो थोड़ा रुक जाए, रोना आए तो रो ले, दिल भरे तो बात कर ले, और अगर कोई समझे ना तो अपने लोगों के पास आ जाए। वह बोली, अगर अपने लोग दूर हो तो? मैंने कहा, दूरी रास्तों में होती है, रिश्तों में नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मामा आपसे बात करके लगता है सब आसान है। मैंने कहा, क्योंकि तू अकेली नहीं है। अगले दिन उसके ससुराल से फोन आया। उसे वापस जाना था। घर में फिर वही उदासी उतर आई। बहन चुप थी, पत्नी चुप थी, मैं भी चुप था। रानी सामान बांध रही थी लेकिन बार बार रुक जाती। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह बोली, मामा जाने का मन नहीं कर रहा। मैंने कहा, बेटा हर लड़की का मन नहीं करता, लेकिन वही लड़की सबसे मजबूत होती है जो फिर भी जाती है। विदा का समय आया। वह मां से लिपट कर रोई, फिर मेरे पास आई। मामा अगर कभी मैं टूट जाऊं ना तो संभाल लोगे? मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू टूटेगी ही नहीं, और अगर कभी टूटी भी तो तेरे मामा के रहते बिखरने नहीं दूंगा। वह फूट कर रो पड़ी। गाड़ी चली गई। मैं देर तक सड़क पर खड़ा देखता रहा। पत्नी बोली, हर बार इतना क्यों टूट जाते हो? मैंने कहा, क्योंकि लोग कहते हैं भांजी पराई होती है, लेकिन सच ये है, वो बेटी से कम नहीं होती। कुछ दिन बाद उसका फिर फोन आया। इस बार आवाज में मुस्कान थी। मामा, आज मैंने सबको अपनी हाथ की खीर खिलाई। सबने तारीफ की। मैंने हंसकर कहा, देखा मेरी शेरनी है तू। वह बोली, मामा अब समझ गई हूं, नई जगह को अपना बनाना पड़ता है और हिम्मत अपने लोग देते हैं। मैंने कहा, बस यही सीख जिंदगी है। उस दिन फोन रखने से पहले उसने कहा, मामा एक बात बोलूं? बोल बेटा। अगर अगले जन्म में रिश्ता चुनना पड़ा ना तो फिर से आपकी भांजी बनूंगी। मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े। कुछ रिश्ते भगवान बनाता है और कुछ रिश्तों में भगवान खुद बस जाता है। मामा और भांजी का रिश्ता भी शायद ऐसा ही होता है। मामा और भांजी का रिश्ता सबसे खास है। मानते हो तो कमेंट करें। अगर कहानी ने दिल छू लिया है तो अपने अपनों को शेयर करें। हर दिन नई और दिल को छू जाने वाली स्टोरी के लिए फॉलो करें। क्रिएटर विनायक वर्मा। समय निकालकर पढ़ने के लिए धन्यवाद।